चलिए देखो, सबसे पहले ना उस वैरायटी के सवाल कराते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, आसान भी हैं, आते भी हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया होगा इस तरह का कि से nth टर्म ऑफ ए सीरीज आपको दिया हुआ है। यार सभी लोग ना अपने आप को म्यूट कर लो प्लीज, ठीक है ना। एंड दैट वुड बी tn इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समथिंग माइनस tan इनवर्स ऑफ समथिंग। ठीक है, आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है, आपको इस फॉर्म में या इसकी सिंपलीफाई, इसको सॉल्व फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा। जैसे सपोज करो एक सीरीज है, उसका nth टर्म बनता है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। आपको ये नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, आपको क्या दिया होगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। आपको ये दिया होगा, ठीक है ना। ये tn आपको दिया होगा, इस tn से आपने इस स्टेप पे आना है, और जब आपका tn आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, फिर हम इसमें t1 t2 t3 ये सब निकालेंगे, सारे टर्म्स कटेंगे, ठीक है ना। जैसे इसी की बात करूं तो t1 क्या आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, t2 क्या आएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, t3 क्या आएगा, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, एंड सो tn क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। इन सब का एडिशन अगर हम Sn निकालेंगे तो ये गए, ये गए, ये गए, ये भी जाएंगे। Sn क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। क्लियर है बात। और फिर उसको हम आगे, अगर उन्होंने आपसे एस इनफाइनाइट पूछा है, सम अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट, दैट विल कम आउट टू बी पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, तो आंसर आ जाएगा पाई बाई। ठीक है, अब इस nth टर्म से इस स्टेप पे आना, ये आपका टैलेंट है और ये एक आर्ट, ठीक है ना। ये इतना से इसमें काम है, वो आपने सोची। जैसे कि क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज cot inverse 3, cot inverse 7, cot inverse 13, cot inverse 21 एंड सो। अब एक सीरीज का ये सम आपको निकालना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, सम ऑफ द सीरीज अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं कर देता हूं, फिर आप ट्राई करना। देखो वैसे अपने लिए सीरीज क्या है, इट इज tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13, tan इनवर्स 1/21 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो पहले मुझे nth टर्म निकालना है, मुझे nth टर्म निकालना है 3, 7, 13, 21 का, वो ही tn में जाएगा। तो tn विल बी 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 एंड सो ऑन। मान लेते हैं सीरीज का, ये सीरीज आ रही है tn माइनस 1 प्लस tn तक, ठीक है ना। मुझे इस सीरीज का नेट टर्म निकालना है। देखो यहाँ पे 4 का गैप है, 6 का, 8 का एंड सो ऑन। इस सीरीज को दोबारा से लिखो एक टर्म सरका के, तो 3 प्लस 7 प्लस 13 से लेके यहाँ पे आ जाएगा tn माइनस 1, यहाँ पे आएगा tn, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 माइनस, ये 0 इक्वल्स टू 3 प्लस 4
6 8 से लेके यहां तक। अब देखो ये एपी चल रही है 4 6 8 और एक अकेला बचेगा माइनस टी एन जो ये वाला, ये जो हमने सीक्वेंस में 11th में किए हुए। तो ये जो 4 6 8 है, देखो यहां से एक सीरीज शुरू हो रही है यहां से और यहां तक जा रही है। तो दिस इज व्हाट n माइनस वन, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल n टर्म्स है, यहां से यहां तक। अब आपने 3 को काउंट नहीं करा तो ये कितने बचे, n माइनस वन टर्म्स। तो इट इज n माइनस वन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो स्मॉल टी एन को इधर ले आते हैं, स्मॉल टी एन हो जाएगा 3 प्लस n माइनस वन बाई टू, 2a 4 टू जा 8 प्लस n माइनस टू इंटू डी है 2। तो 3 प्लस ये बन जाएगा n माइनस वन, 2 से उड़ाऊंगा तो बचेगा n प्लस थ्री। ठीक है ना। तो इट वुड बी एक सेकेंड, ये होगा 4 4 माइनस टू, ये 6 2 बचेगा। तो इट वुड बी 3 प्लस n स्क्वायर प्लस n माइनस टू। तो इट इज n स्क्वायर प्लस n प्लस वन। मतलब ये जो tn वाली सीरीज है, इसका जो nth टर्म है tn, वो n स्क्वायर प्लस n प्लस वन है। अब अपने पास ये तो बाई चांस वही क्वेश्चन बन गया। अब एक्चुअली जो अपने पास सीरीज है वो बनी tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13, tan इनवर्स 1/21 and so on till tan inverse of 1 over n square plus n plus 1। ठीक है, मुझे सीरीज का सम निकालना है। तो tn हो गया अपने पास tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। इसको ऐसे लिख लेते हैं tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इंटू n प्लस वन, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दो n प्लस वन माइनस। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ n। बस बाकी हमने ये किया हुआ ऊपर, ये सारा प्रोसीजर। ठीक है ना। बाकी आ जाएगा। तो वो nth टर्म जो बनाना है ना, वो ही आपका टैलेंट है, और इस क्वेश्चन में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई होप मेरी बात क्लियर है। ठीक है ना। हाँ युवराज। सर ये टीएन कैसे लिखा था वो एक बार बता दो। क्या लिखा था? जो टीएन लिखा ना 3 + 7 + 13 + 21 टिल हाँ टीएन, वो समझा दो कैसे लिखा है। समझाता हूँ। देख भाई, ये मैंने tn लिखा है 3 7 13 21। ठीक है, मान लेते हैं इसका nth टर्म tn है, उससे पहले वाला tn माइनस वन रहा होगा। ठीक है ना। उसके बाद में मैंने इस सीरीज को एक टर्म आगे सरका के लिखा, तो tn भी एक टर्म आगे आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बनेगा 0, 3 एज इट इज, 7 माइनस 3 4, 13 माइनस 7 6, 21 माइनस 13 8 एंड सो ऑन, जहां तक डिफरेंस चल रहा है। और अलग से बचा माइनस टी, यही मुझे निकालना है। मैं इस टी को उठा के लेफ्ट साइड में ले आया, तो 3 प्लस, अब ये एपी है एन माइनस, एपी ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। ठीक है ना। दिस इज द एपी ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। उस पे एपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, तो एपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया, उससे एन टर्म आ गया। आई बात समझ में अब? हाँ जी। चलो अगला क्वेश्चन लिखो।
prove that tan inverse of 2 over 2 plus 1 square plus 1 की power 4, tan inverse of 4 upon 2 plus 2 square plus 2 की power 4 plus tan inverse of 6 upon 2 plus 3 square plus 3 की power 4 and so on up to n terms will be tan inverse of n square plus n plus 1 minus pi by 4. ठीक है जी, एक दो क्वेश्चन और लिख लो साथ साथ में. tan inverse of x upon 1 plus 2x square plus tan inverse of x upon 1 plus 6x square, tan inverse of x upon 1 plus 12x square plus tan inverse of x upon 1 plus 20x square and so on up to nth term is equals to tan inverse of n plus 1 into x minus tan inverse of x. ठीक है ना? एक छोटा सवाल हो. Find the value of s equals to sigma n from 1 से infinite tan inverse of 4n upon n की power 4 minus 2n square plus 2 is equal to what? कीजिए. देखो जी, अब जरा ध्यान दो. जैसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है. अगर उसके nth टर्म की बात करूंगा, ध्यान दो, न्यूमरेटर में 2, 4, 6, 8, तो nth में ऊपर 2n होगा, 2n बाहर tan इनवर्स तो है ही. ठीक है, डिनोमिनेटर में 2, 2, 2 सब में है, 1 स्क्वायर 1 की पावर 4, 2 स्क्वायर 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर 3 की पावर 4, तो nth में आएगा 2 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4. ठीक है ना? अब हाँ तो ओ कुछ नहीं सर, मैंने कहना था बस लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट थोड़ी देर के लिए दिखा दो, वो फिर दिख गया था, हो गया. ठीक है. तो ये एक टर्म आ जाएगा. अब देखो दो, एक फैक्ट है कि नीचे 1 प्लस तो चाहिए ही चाहिए. वो जो tan इनवर्स के फॉर्मूले में होता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस ए बी, यही फॉर्मूला होता है ना, a माइनस बी अपन 1 प्लस बी, तो ये 1 तो चाहिए ही चाहिए. यहाँ पे इस 1 को बनाने का एक तो तरीका है कि ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दूं तो 1 आ जाएगा. एक होता है कि 1 को अलग कर लूं और एक 1 को इसके साथ लगा दूं. अब इनकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये चीज खुद ही ट्राई करनी पड़ेगी अलग अलग तरह से. मैं भी अलग कर लेता हूं. तो 1 प्लस n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1. अब इसके फैक्टर्स होते हैं, आपको ध्यान होगा कि n की पावर 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें एक एक्स्ट्रा n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर किया, तो ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर. सो दैट इज n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर प्लस n प्लस 1. यही फैक्टर्स होते हैं. करके देखते हैं जी. तो tan इनवर्स ऑफ नीचे बन गया 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, और इन दोनों का जो गैप है वो ऊपर 2n रखा हुआ है. वेल एंड गुड. माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, बस सब कुछ तो परोसा रखा है. फिर ये तो
तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. या नाउ व्हाइल कैलकुलेटिंग T1 आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 1 2 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 T2 tan inverse of 4 2 6 1 7 minus tan inverse of 4 plus 1 5 minus 2 3 T3 tan inverse of 13 minus tan inverse of 7 and so on. Tn आ जाएगा tan inverse of n square plus n plus 1 minus tan inverse of n square minus n plus 1. जैसे ही इन सबको ऐड करूंगा सम अप टू n टर्म्स, ये गए, ये गया, ये गया, ये जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4. यही लाना था अपने को शायद आंसर, tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4. ठीक है जी, आसान सवाल है. अभी अगला क्वेश्चन है. देखो जी, थोड़ा सा ना ध्यान दो कि सवाल में है क्या. ये जो 2x स्क्वायर है इसको मैं लिख सकता हूं x इंटू 2x. इन दोनों का गैप ऊपर रखा हुआ है. ये जो 6x स्क्वायर है इसको ऑब्जर्व करूं तो ये 2x इंटू 3x है, इन दोनों का गैप ऊपर रखा है. ये जो 12x स्क्वायर है दिस इज 3x इंटू 4x, इनका गैप ऊपर रखा है. ये जो 20x स्क्वायर है दैट इज 4x इंटू 5x, इनका गैप x ऊपर रखा है. ये तो सारा बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है ना. तो अगर सीरीज को दोबारा से देखूं LHS, tan इनवर्स ऑफ नीचे बन गया 1 प्लस x इंटू 2x और ऊपर आ गया 2x माइनस x. tan इनवर्स ऑफ नीचे आ गया 1 प्लस 2x इंटू 3x, ऊपर आ गया 3x माइनस 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ नीचे है 1 प्लस 3x इंटू 4x और ऊपर आ गया 4x माइनस 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 4x इंटू 5x ऊपर आ गया 5x माइनस 4x एंड सो ऑन. nth टर्म में जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, देखो 1x 2x 3x 4x तो जाएगा nx और एक उससे ज्यादा n प्लस 1x और ऊपर आ जाएगा n प्लस 1x माइनस nx. ये अपनी ओवरऑल सीरीज है. इसमें nth टर्म के साथ रिजॉल्व करने की लोड ही नहीं पड़ी, वैसे ही काम चल गया. तो इसको लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस दूसरा है tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan inverse of 4x minus tan inverse of 3x and so on. tan inverse of n plus 1x minus tan inverse of nx. इन सबके एडिशन में ये गए, ये गए, ये गया, ये जाएगा. आपके पास बचेगा फाइनली tan inverse of n plus 1x minus tan inverse of x. ठीक है ना. tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, ये रिजल्ट आंदा अपने को. देखो जी जरा. हाँ युवराज. सर इसे ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे 2x और 6x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का डिफरेंस मतलब 4x स्क्वायर हो गया और 12x स्क्वायर और 6x का 6x स्क्वायर हो गया, वैसे ही 20 और 12 का हो गया 8x स्क्वायर. तो ऐसे कुछ सोच सकते हैं कि इनका जो वो है वो एक इवन नंबर का वो उससे वो सोचने से nth टर्म ही तो निकालोगे. nth टर्म हम डायरेक्टली सोच पाए. अगर nth टर्म निकालता तो nth टर्म में यही आना था n into n plus 1. ओके सर.
हाँ रॉ सर π/2 है उसका थर्ड का थर्ड का π/2 ये आंसर जो मैं मुझे आपसे किसी का नहीं पता, आंसर मुझे किसी का नहीं पता। अच्छा ठीक है ठीक है जी, चलो अब नेक्स्ट है अपने पास ये रहा। थर्ड, ठीक है जी, मेरे पास Tn है tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन 2 प्लस n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर। अगेन वही करता हूँ सबसे पहले तो कि डिनोमिनेटर में ऊपर रखा है 4n, नीचे हो गया 1 प्लस n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन 1 प्लस ये बन गया n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स ऑफ नीचे आ गया 1 प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, और इन दोनों का गैप ऊपर रखा है 4n, तो n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, सही है। सो दैट इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये इसका nth टर्म है। अब इसमें ना छोटा सा और एक्स्ट्रा कैच है, देखो आपने T1 निकाला, T1 आएगा tan इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 का स्क्वायर, T2 आएगा tan इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर, T3 आएगा tan इनवर्स ऑफ 4 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 स्क्वायर, T4 आएगा tan इनवर्स ऑफ 5 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ, T5 आएगा tan इनवर्स ऑफ 6 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 4 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे चल रहे हैं। अब देखो जब आप काटोगे ना, ये कटेगा इससे, ये कटेगा अपने अगले से, ये जाएगा इससे, ये उसके नेक्स्ट से, ये उसके नेक्स्ट से। तो अगर मैं इसमें Tn लिखूंगा तो इसका Tn आएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर, Tn माइनस 1 आएगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2 का स्क्वायर, Tn माइनस 2 आएगा tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखो अगर शुरू में यहाँ पे 2 टर्म बच रहे हैं ना, ये शुरू में 2 बच रहे हैं, तो nth में भी ये इससे जाएगा, ये उसके पिछले से, ये उसके पिछले से, एंड में भी 2 बचेंगे। तो इस सीरीज का जो Sn आएगा वो आएगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस इधर बचा tan इनवर्स 0 तो 0 है, tan इनवर्स 1 का स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 1 स्क्वायर, सो इट इज tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस π/4। अब उसने आपसे पूछा है सम अप टू इनफाइनाइट टर्म, ठीक है ना, n को इनफाइनाइट वेरी कराना है, तो s इनफाइनाइट इज लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस π/4। जब आप इनफाइनाइट रखोगे ये भी π/2 आएगा, ये भी π/2 आएगा, तो इट इज π/2 प्लस π/2 माइनस π/4, तो इट इज pi माइनस π/4, दैट इज 3π/4। आई मेरी बात समझ में? पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4, ये सवाल।
देखो जी जरा ध्यान से, इसमें ये थोड़ा सा कैच है कि अगर शुरू में 2 बचेंगे तो एंड में भी 2 बचेंगे। गलती ये बच्चे एंड में कर जाते थे बार ना, इस पर ध्यान नहीं जाता। हाँ आदित्य, सर एक बार स्टार्टिंग से बता दो, थोड़ा बहुत समझ नहीं आया बीच से। बस ये दिया हुआ था टीएन, ये टीएन था, इसका 1 अलग कर लिया क्योंकि 1 प्लस ए भी चाहिए नीचे, तो 1 प्लस बचा n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। इसको लिख लिया n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 को n प्लस 1 n माइनस 1 कर दिया, तो ये आ गया n माइनस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, और इन दोनों का डिफरेंस ऊपर क्रिएट कर दिया, बस हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर। अब n को 1 2 3 4 वेरी कराते गए, सारा पैटर्न पता लग गया। ठीक है, नाउ अब बचा ये वाला सवाल। देखो जी, Tn है अपने पास tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 की पावर माइनस n प्लस 2 टाइम्स 2 की पावर n, शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो वो चाहते हैं। इसको ऐसे लिख लेता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 1, ऊपर 1 ही है, इसमें एलसीएम ले लो, तो tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n चला जाएगा ऊपर 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n, ये आ जाएगा। और अगर आप ध्यान दोगे इसका और इसका डिफरेंस 2 की पावर n होता है, तो इट इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 की पावर n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n, ऊपर आ गया 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। नाउ टी, तो ये बन गया Tn इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n। So T1 is tan inverse of 2 square minus tan inverse of 2. T2 is tan inverse of 2 cube minus tan inverse of 2 square. T3 is tan inverse of 2 की power 4 minus tan inverse of 2 cube. And so on. Tn is tan inverse of 2 की power n plus 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n। ठीक है जी, ये गए ये गए ये गया ये जाएगा, तो इन सब का समेशन Sn आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। तो S इनफाइनाइट आ जाएगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 तो एज इट इज रहेगा, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, तो इट इज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, जिसको हम लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 2 विच इज ऑल्सो tan इनवर्स ऑफ हाफ। ये आंसर। देख रहे जरा ध्यान से, ठीक है जी। क्वेश्चन लिखो, द वैल्यू ऑफ cot
सिग्मा n फ्रॉम 1 से 23 cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस सिग्मा k फ्रॉम 1 से n 2k इज ए ऑप्शन है 23/25, बी है 25/23, सी है 23/24, डी है 24/23। करो जी। जल्दी जल्दी। करो 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 जल्दी करो। करो जी करो, फटाफट करो फटाफट। हाँ यक्षम, फिर बी ऑप्शन है। हाँ अनुराग। सर 25/23। ए बी सी डी केड़ा है? बी ऑप्शन। सर बी चलो। ऑप्शन नहीं होता 25/20। 25/20 कोई ऑप्शन नहीं है। देखो जी, पहले एन टर्म पे चर्चा करते हैं, फिर एन को आगे वेरी कराएंगे। इसका जो टी एन है दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस सिग्मा के फ्रॉम 1 से n 2k। ठीक है, इसको ऐसे लिख लूं, कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस ट्वाइस सिग्मा के फ्रॉम 1 से n k, दैट इज कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स, ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये कट गया तो इट इज, ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 1 ओवर 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। ये तो फिर वही आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। ठीक है ना, सो इट इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। ये tn है इसका। अब इसने n को 1 से 23 वेरी कराया, तो t1 क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, t2 होगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2 एंड सो ऑन। t23 होगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 23। इन सबको ऐड करूंगा मैं तो ये गए ये गए, ये सब जाएंगे, तो S23 आ जाएगा
tan inverse of 24 minus tan inverse of 1. So it is tan inverse of 23 upon 25. उसने आपसे पूछा है cot of this, इसको ऐसे लिख लो, it is cot inverse of 25 upon 23. ठीक है ना? तो आंसर आ गया बस 25 upon 23 बॉम्बे. ठीक है, ये जेई 2013 में आया था. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिखो. फाइंड द एरिया enclosed by curves fx equals to cos inverse of cos x and gx equals to sin inverse of gx equals to sin inverse of cos x in x belongs to 9 pi by 4 से लेके 15 pi by 4 is. करो ट्राई फटाफट से. देखो जी, देखो हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले ग्राफ समझना है. दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. वैसे तो जब उस दिन वो ग्राफ वाली क्लास ली थी तो शायद मैंने साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और आई गेस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स समझाया था. ठीक है, चलो स्टिल दोबारा से देखें. अगर x की वैल्यू 0 से पाई होगी तब तो ये डेफिनेटली x है क्योंकि वो कॉस इनवर्स की रेंज है. ठीक है, अगर x की वैल्यू पाई से 2 पाई होती है तो ये जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस x है इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस एक्स. क्योंकि कॉस 2 पाई माइनस एक्स तो कॉस एक्स होता है, तो चेंज भी कुछ नहीं हुआ. और अगर x पाई से 2 पाई में है तो माइनस एक्स जो है वो माइनस 2 पाई से माइनस पाई में होगा. तो 2 पाई माइनस एक्स जो है वो 0 से पाई में होगा. ठीक है ना? तो वैलिड है, हमें तो चाहिए यही. तो अब ये भी 0 से पाई में आ गया तो ये हो गया पाई माइनस 2 पाई माइनस एक्स. ये 2 पॉइंट क्लियर है कि x की वैल्यू 0 से पाई में है तो cos इनवर्स ऑफ cos x x है. अगर x की वैल्यू पाई से 2 पाई में है तो cos इनवर्स ऑफ cos x जो है वो 2 पाई माइनस x है. नाउ तीसरा फैक्ट क्या है कि ये जो cos इनवर्स ऑफ cos x है इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई. क्यों? क्योंकि जो अंदर वाले का पीरियड होगा वो इसका पीरियड होगा. तो अगर ये 2 पाई पीरियड का फंक्शन है तो मैं 0 से 2 पाई में ग्राफ बना लेता हूं और वही बार बार छपता रहेगा आगे. ठीक है, तो ये हो गई y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस. 0 से पाई तक तो ये y इक्वल टू x लाइन है. ठीक है, और पाई से 2 पाई तक ये y इक्वल्स टू 2 पाई माइनस एक्स लाइन है, मतलब x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 पाई, ये लाइन. ये इसका ग्राफ है.
ठीक है ना। दूसरी बात इस क्वेश्चन को लेके, एक फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ये जो साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है इसको ऐसे लिख लो पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो इसी का भाई आ गया, इसी से मॉड्यूलेट करके इस ग्राफ को बना लेंगे। नाउ ये दोनों के दोनों पीरियोडिक हैं विद पीरियड 2 पाई। अब उसने आपको ये कहा, इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ा सा और ट्विस्ट किया हुआ है, इन्होंने ये कहा कि एरिया 9 पाई बाई 4 से 15 पाई बाई 4 में निकालो, 9 पाई बाई 4 से लेके 15 पाई बाई 4 में इनका एनक्लोज्ड एरिया निकालो, विच इम्प्लाइज कि 2 पाई प्लस पाई बाई 4 से लेके 4 पाई माइनस पाई बाई 4 में एरिया निकालो। अब चूंकि ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो एरिया विल बी सेम, एरिया विल बी सेम इन पाई बाई 4 से लेके 2 पाई माइनस पाई बाई 4 में। मैंने पूरे बेसिकली जो 2 पाई सबट्रैक्ट कर दिया दोनों साइड से, तो जो एरिया इसमें इनक्लोज कर रहे होंगे वो एरिया इसमें इनक्लोज करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना। अब मुझे ग्राफ बनाना है gx का। अब पहले gx का ग्राफ समझो कैसा होगा। ये fx का ग्राफ है, ठीक है ना। अब ये है cos इनवर्स ऑफ cos x जो इस कलर में है, दिस इज fx इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ cos x। अब मुझे इससे बनाना है से px इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos x। तो सारी यूनिट उल्टी कर दूं, जो वैल्यू 1 थी वो -1 आ जाएगी, जो 2 थी वो -2 आ जाएगी, जो पाई थी वो माइनस पाई आ जाएगी। तो इसका जो ग्राफ है मैं वो रेड कलर में बना दूंगा, ठीक है ना। तो px हो गया माइनस ऑफ cos इनवर्स cos x, तो उसका ग्राफ बिल्कुल इसके ग्राफ का उल्टा हो गया। अब आपने फाइनली gx बनाना है। अब आपने फाइनली क्या बनाना है, gx। gx है पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x। तो ये जो आपने px का ग्राफ बनाया रेड कलर में, इस पूरे ग्राफ को पाई बाई 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दूं, तो यहां कहीं पाई बाई 2 रहा होगा, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये और उसके बाद ये ग्राफ आएगा। ठीक है। फाइनली इस ग्राफ में जितने भी अलग अलग पॉइंट्स हैं उनको मैं डॉटेड डॉटेड कर देता हूं जो हमारे कंसर्न के नहीं। ये था रेड वाला जो हमने px का बनाया। अब जो आपको ग्रीन वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है वो gx का है, जो आपको ब्लू वाला ग्राफ दिखाई दे रहा है वो fx का है। ठीक है। तो इनसे जो एनक्लोज्ड एरिया है, अच्छा ये भी फैक्ट है कि ये वाला जो पॉइंट होगा ये पाई बाई 4 होगा और ये वाला पॉइंट होगा ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4, मतलब 7 पाई बाई 4 होगा। तो पाई बाई 4 से लेके 7 पाई बाई 4 में इनका जो एनक्लोज्ड एरिया है वो ये है। ये इनका एनक्लोज्ड एरिया है, आपको ये एरिया निकालना है। ठीक है। सबको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये एक रोम्बस है, इवन स्क्वायर है, स्क्वायर जिसके डायगोनल की जो लेंथ है वो पाई ऊपर और पाई बाई 2 नीचे। मतलब अगर ये इसके डायगोनल की लेंथ है ये वाली, तो ये लेंथ है पाई प्लस
pi by 2, that is 3 pi by 2. तो एरिया क्या हो गया, 3 पाई बाई 2 का स्क्वायर का हाफ, हाफ d1 क्रॉस d2 होता है, तो 9 पाई स्क्वायर अपॉन 8, ये इसका एनक्लोज्ड एरिया है। बोलो जी, अब बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ देखते हैं। सर मैं वो बोल रहा था, नेट लैग हो गया था, तो स्टार्टिंग का आपने जो बताया वो मेरे को समझ अब नहीं आया। छोड़ तो वीडियो में देखियो यार, वैसे नेट लैग के चक्कर में मैं रिवीजन को ना करो, वीडियो में देख लेंगे बाद में। कैसे? आया बात समझ में? एक ही एक्सिस पे एफ एक्स का ग्राफ दिखा दिया आपको, जी एक्स का दिखा दिया, एफ एक्स से जी एक्स का कैसे बनाया वो पता चल गया, और उससे ग्राफ दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, क्या इनका कॉमन पोर्शन है, जो इनका एनक्लोज्ड एरिया है वो आ गया, और सारा काम हो गया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx equals to sin inverse x plus 2 tan inverse x plus x square plus 4x plus 1. fx equals to sin inverse x plus 2 tan inverse x plus x square plus 4x plus 1. करो जी फटाफट से।
हुआ कुछ? देखो जी, करें शुरू। अगर इसका डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है, इसको अगर डिफरेंशिएट करें एफ डैश एक्स, क्या आएगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 2/tan 1 एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अच्छा, जो डोमेन है फंक्शन की वो है -1 से 1। जो साइन इनवर्स की डोमेन होगी वही चलेगी, वो स्मॉलेस्ट होगी, ठीक है। तो इट इज 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस एक्स। देखो, जब तक x -1 से 1 में है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। अगर सभी कुछ पॉजिटिव है मींस f डैश x मोर देन 0 है। अगर f डैश x मोर देन 0 है, इसका मतलब fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर fx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो fx की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी f-1 पे आएगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। f-1 पे वैल्यू निकालो जी, -π/2 प्लस ट्वाइस ऑफ -π/4 प्लस -1 पे हो जाएगी 1 + 1 - 4, तो -π - 2, ठीक है ना। ये तो आ गई fx की मिनिमम वैल्यू। नाउ fx की मैक्सिमम वैल्यू ये f(1) पे आएगी। इट इज π/2 प्लस ट्वाइस ऑफ π/4 प्लस 1 + 4 + 1, दैट इज π + 6। तो जो fx की रेंज आई, fx बिलोंग्स टू -π - 2 से लेके π + 6 तक, ये fx की रेंज है। मेरी बात समझ में आ गई? आसान सा सवाल है, ठीक है ना। ये लीजिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, इसे घर पे करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लिखो। देखो जी, let fx equals to sin inverse of mod sin x plus cos inverse of cos x, ठीक है ना। Then which of the following is oblique r true? A ऑप्शन है f of 3 is pi, B है fx is periodic
with fundamental period. Fundamental period is period basically. Fundamental period 2 pi. C option है fx is neither even nor odd. fx is neither even nor odd. और D part है range of fx is 0 से 2 pi. करो ट्राई. चलो जी, मुझे कोई उम्मीद लग नहीं रही है किसी आंसर की. देखो ध्यान दो, एफ एक्स है साइन इनवर्स ऑफ मॉड साइन एक्स कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. ठीक है, ध्यान से सुनना, इस तरह के फंक्शनों को डील कैसे करना है बहुत आसान. देखो ये तो ऑब्वियस है कि वेरी ऑब्वियस इट इज ए पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका पीरियड पाई होगा, इसका पीरियड 2 पाई होगा, तो ओवरऑल का पीरियड 2 पाई होगा. ठीक है, नाउ इस एफ एक्स को करते हैं कुछ इसका जुगाड़. अगर x 0 से पाई बाई 2 होगा तो ये मॉड साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स ही रहेगा, तो इट वुड बी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. ये भी आ जाएगा x, ये भी आ जाएगा x, देन इट वुड बी 2x. ठीक है ना, तो अगर x 0 से पाई बाई 2 होगा तो ये 2x है. ये बात क्लियर है मेरी? नाउ अब आपने x को कर दिया पाई बाई 2 से लेके पाई में. एफ एक्स इक्वल्स टू, साइन फिर से पॉजिटिव है तो दैट वुड बी साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. ये तो x आ जाएगा, इसका मुझे कुछ सेट करना पड़ेगा. इसको कुछ ऐसे लिखूंगा कि पाई बाई 2 से पाई में आ जाए. ऐसा करता हूँ, इसको अगर माइनस एक्स करूं मैं तो ये माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 आएगा. पाई ऐड कर दूं तो पाई माइनस एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 आ जाएगी. तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. अब ये 0 से पाई बाई 2 आ गई है, इसको लिख लेंगे पाई माइनस एक्स प्लस एक्स, तो इट इज पाई. एग्रीड? उसके बाद थर्ड ब्रांच देखो जिसकी, अगर x की वैल्यू पाई से लेके 3 पाई बाई 2 में होती है. अब मुझे इवन कॉस को भी सेट करना पड़ेगा. ठीक है ना, तो एफ एक्स जो अपने पास में है, पहली बात तो इस रेंज में साइन एक्स निगेटिव हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मॉड साइन एक्स को लिखूंगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. इसका माइनस निकाल लेते हैं बाहर, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. अब इसको क्या करें, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को पाई से 3 पाई बाई 2 में कह रहा है ये, माइनस एक्स करता हूं मैं तो ये माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई में जाएगा. पाई माइनस एक्स करूंगा तो ये माइनस पाई बाई 2 से 0 में जाएगा, विच इज वेरी मच ओके. माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में है, तो इसको तो ऐसा करता हूँ, इसको तो वही रहने देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स साइन पाई माइनस एक्स. और ये जो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसको लिख लेते हैं 2 पाई माइनस एक्स. ठीक है जी, तो इट इज माइनस ऑफ पाई माइनस एक्स, और ये 2 पाई माइनस एक्स पीछे क्वेश्चन में किया था, तो इट वुड बी 2 पाई माइनस एक्स. तो माइनस पाई प्लस एक्स प्लस 2 पाई माइनस एक्स, इससे ये गया, आ गया पाई. इसमें भी सेट है. नाउ एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर x 3 पाई बाई 2 से 2 पाई में होगा तो अगेन साइन निगेटिव होगा तो उसको माइनस साइन एक्स लिखेंगे, और दूसरे को लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स. इसको तो मैं ऐसे ही करूंगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस
टू पाई माइनस एक्स कर दूंगा, तो ये तो 0 से पाई में आ जाएगा। इसका माइनस बाहर निकाल लूंगा, तो ये बनेगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। फिर सेट करो जी इसको। अगर मैं इसमें x माइनस टू पाई कर दूं तो ये बन जाएगा माइनस पाई बाई टू से 0 में। और ये भी फैक्ट है कि माइनस ऑफ साइन इनवर्स साइन x माइनस टू पाई, ये जो साइन x माइनस टू पाई है ये साइन x के बराबर ही होता है, तो वैल्यू भी सेम है, रेंज में भी फिट हो गया। ठीक है ना। तो और ये तो टू पाई माइनस एक्स आ ही गया था, तो ये बन गया माइनस ऑफ x माइनस टू पाई प्लस टू पाई माइनस एक्स, तो ये बन गया टोटल 4 पाई माइनस टू एक्स। ये अपने पास फंक्शन बना। तो जो अल्टीमेटली एफ एक्स आया वो ये है कि अगर x 0 से पाई बाई टू है, अगर x इज फ्रॉम 0 से पाई बाई टू देन इट इज 2x। ठीक है अनुराग, एक मिनट रुक जाओ। अगर x पाई बाई टू से लेके 3 पाई बाई टू में है, ठीक है जी, इक्वालिटी सब जगह लगा लो, कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं, तो ये है पाई। और अगर x 3 पाई बाई टू से लेके 2 पाई में है, ठीक है, तो ये है 4 पाई माइनस टू एक्स। ये अपने पास ओवरऑल फंक्शन आया। अगर मैं इसका ग्राफ भी बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, अगर इसका ग्राफ बनाए तो देखो 0 से पाई बाई टू में ये 2x है, ये पाई बाई टू है, 0 के 0 पाई बाई टू पे आ जाएगा पाई, तो 0 से पाई बाई टू में तो ये 2x है। फिर पाई बाई टू से लेके पाई और 3 पाई बाई टू में ये पाई ही है। ठीक, फिर 3 पाई बाई टू से 2 पाई में ये 4 पाई माइनस टू एक्स है। अब 4 पाई माइनस टू एक्स की 2 पाई पे वैल्यू होगी 0 और 3 पाई बाई टू पे वैल्यू होगी पाई, तो वो ये है। ये इसका ग्राफ आया 0 से 2 पाई में, और फिर ये टोपी सी आगे पीछे चलती रहेगी क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। अब अगर ऑप्शन वेरीफाई करें, पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, अब देखो ये नाइदर इवन नॉर ऑड वाली कहानी नहीं है, ये फंक्शन इवन है। ठीक है ना, इवन क्यों? क्योंकि ये y एक्सिस बहुत सिमेट्रिक होगा भाई, ऐसे ही ग्राफ आगे भी चलेगा, यही टोपी आगे चलेगी ऐसे, यही टोपी पीछे चलेगी, तो अगर फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक है तो वो इवन फंक्शन है। ठीक है, रेंज इसकी 0 से 2 पाई नहीं है, रेंज इसकी 0 से पाई है। ये देखो इसकी हाईएस्ट वैल्यू अपने पास यहाँ पे पाई आई है। अच्छा, एक ऑप्शन और रह गया कि f ऑफ 3 क्या होगा। ठीक है ना, तो अब एक चीज सोचो, सबसे पहले मैं f ऑफ 3 निकालूं। f ऑफ 3 बेसिकली 3 होगा पाई से स्लाइटली लेसर, पाई से लेसर का मतलब 3 जाएगा इस वाली ब्रांच में। ठीक है ना, 3 जो है वो इस वाली ब्रांच में जाएगा, तो f ऑफ 3 की वैल्यू तो है पाई। ठीक है, और f ऑफ 3 ये हो जाएगा f ऑफ पाई, और f ऑफ पाई की वैल्यू फिर से यहाँ पे पाई जा रही है, तो जो ये वाला ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। ठीक है ना, तो ये आंसर है। आई मेरी बात समझ में? अच्छा, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ये छोड़ा है आपके लिए, दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है, आगे चलें। हाँ अतुल,
सर नाइदर इवन नॉर ऑड क्या होता है? मतलब ना इवन हो ना ऑड हो, मतलब मतलब हर फंक्शन का जरूरी नहीं है ना कि वो इवन ही ऑड होगा ही होगा। नहीं, मेरे को इवन इवन ऑड कौन ही से नहीं। होते हैं? इवन होते हैं जहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ जाए। ऑड होते हैं अच्छा जहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर आ जाए। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इन दोनों को सेटिस्फाई ना करते हो, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है जैसे ठीक कि है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हाँ जी, एक्स स्क्वायर इवन है, एक्स ऑड है, और इन दोनों का जो समेशन है वो कुछ भी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन लिखो जी। Find the number of integral ordered pairs. Find the number of integral ordered pairs x comma y satisfying the equation tan inverse 1 by x plus tan inverse 1 upon y is equals to tan inverse 1 by 10. करो जी। Next question will be your partner. If tan inverse of x plus 3 upon x minus tan inverse of x minus 3 upon x is tan inverse of 6 by x, then find the value of 5 times x की power 8 minus 4x की power 4 plus 7. If cos inverse x lies between 0 to 1 and 1 plus sine of cos inverse x, sine square of cos inverse x, sine cube of cos inverse x, and so on up to infinite is equals to 2, then find x. If a sine inverse x minus b cos inverse x is c, then the value of a sine inverse x plus b cos inverse x is what? Find the domain of fx equals to under root of 3 cos inverse of 4x minus 5.
चलो जी, आपके पास ना मैं 4-5 सवाल मैंने लिख दिए, इनको ट्राई करना। अगली क्लास जब भी होगी, एक तो आपके पास ये 6 क्वेश्चन, इनके आंसर भी हैं नीचे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये हैं, 3 का एक ही पैराग्राफ है, और एक आपके पास ये कॉलम मैच है, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास में ये नोट्स, एक बार नोट्स को रिवाइज करना, सारे ग्राफ ग्रूफ देखना जितने बनाए हमने, ठीक है। दैट वुड बी ऑल, आज इतना ही रखते हैं। हाँ तुल, कुछ नहीं सर, मैंने पूछना था इतने सारे बच्चे गए कहाँ एकदम से? यार बहुत मुश्किल चैप्टर है, सबके बस का नहीं है। 10-13 बच्चे ही रह गए तो। तो तुझे क्या लग रहा है, मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उनमें से जेई में कितने लोग सेलेक्ट होने वाले हैं? अनुराग, बस व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट कि मैं वो 50 की लिस्ट बना के बैठूं? चलो यार, हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, हो जाएंगे लोग सेलेक्ट। यार मेहनत करनी पड़ती है, इतना ये डाइजेस्टिव पावर बहुत ज्यादा चाहिए सब हजम करने के लिए।